પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ માટે ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ માટે ચર્ચાનો દિયો જવાબ। કોંગ્રેસ માટે દેશને બાટપારો લગાયા આરોપ, કયા મેક ઇન ઇન્ડિયાની ગૂંજ પૂરી દુનિયામાં। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में शताब्दी समारोह में लोगो और कॉफी टेबल बुक रो कर्या अनावरण, कया लुगाया ने पड़ाबासु समाज में आवे है परिवर्तन। वित्त मंत्री दिया कुमारी काल विधानसभा में वित्तीय बरस 2024-25 राज्य लेखा अनुदान ने करेली पेश। आज राज्य लेखा अनुदान ने दियो गयो अंतिम रूप। विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी अभियान रा दूजे चरण रे तहत प्रदेश भर में शिविरा रो आयोजन। केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना वारी दी जारी जानकारी। प्रदेश में भी बिरखासु बढ़ो जाड़ो, मौसम महकमो 13 फरवरी सु 1 अबोट पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबारी जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालू खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव माटे चर्चा रो जवाब देवता कांग्रेस माटे देश ने बांटवारो आरोप लगाया। प्रधानमंत्री कहा कि मेक इन इंडिया री चर्चा पूरी दुनिया में वैरी है। वणा कहा कि देश रा विकास खातर राज्य रो विकास जरूरी है और आज देश रा हरेक कोना में विकास वैर्यो है। प्रधानमंत्री कहा कि वहां की सरकार काश्तकारा खातर लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री कहा कि मोदी की गारंटी है कि गरीबा ने घर जरूर मिले लो। मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, बर्खास्त कर दिया, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान लोकतंत्र की मर्यादाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की। इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली विश्वविद्यालय रा इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में आयोजित शताब्दी समारोह में लोगो और कॉफी टेबल बुक रो अनावरण कर्या। इन मौका माते वणा कहा कि लुगाया ने शिक्षित करनो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लावे है। भारत ने अठे रा शिक्षक माते गर्व है। वणा कहा कि 26 जनवरी ने कर्तव्य पथ माते भारतीय नारी शक्ति रो प्रदर्शन विश्व खातर एक क्रांतिकारी मॉडल बन्यो है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति पड़ेसरिया ने पुरस्कार भी वितरित कर्या। कोई भी संस्था हो, particularly an institution of education, a temple of education, उसकी ताकत है faculty. The nation is proud of the faculty of this college.
It has dedicated staff members. My greetings to the distinguished audience. And आज के दिन लोग अचंभित हैं कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति हैं और राज्यसभा चल रही है, उन्होंने समय कैसे निकाल लिया। इसलिए निकाल लिया, आई एम बिफोर दोज हु आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। My salutations, my greetings, my blessings to all the girls before me. Girls, let me declare to you, I invite you to visit Indian Parliament as my guest. You will be thrilled, you will be amazed कि भारत कितना बदल गया है। My office will be in touch with the principal, we will coordinate. Girls from Miranda House have already been there. My request is that each of you, as may be convenient to you in batches, do please be my guest at new building of Parliament. वित्त मंत्री दिया कुमारी काल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य लेखानुदान ने पेश करेली। वित्त मंत्री आज जयपुर स्थापित उप मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य लेखानुदान ने अंतिम रूप दीनो। इन मौके अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त नरेश कुमार ठकराल और निदेशक ब्रिजेश शर्मा मौजूद रहा। काल आबाड़ा बजट ने लिए प्रदेश का हर वर्ग ने उम्मीदा है। नागौर उद्यमी युवा महिला प्रदेश की सरकार सु आशाएं बांधेड़ी है। उद्यमी बजट में नवी योजना बारे आबारी उम्मीद जताई है। वटे ही लुकाया वणारा विकास खातर नई घोषणा व करबारी बात करी। इन साथ ही युवा रोजगार अवसर बढ़वारी उम्मीद जताई। इंटरनेशनल स्टोन फेयर का जयपुर में सीतापुरा में आयोजन हुआ था और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि राजस्थान का मार्बल और ग्रेनाइट उत्तम गुणवत्ता का है और वो विश्व में अपनी पहचान रखता है और विश्व के 50 देशों में हमारे यहाँ से मार्बल और ग्रेनाइट का निर्यात होता है। इसकी जो है गुणवत्ता की ब्रांडिंग होनी चाहिए और इसका निर्यात बढ़ना चाहिए और उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उनकी उस भावना को देखते हुए मैं समझता हूं कि हमारे इस उद्योग के लिए इस बार बजट में कुछ नई योजनाएं आएगी जिससे राजस्थान के इस गुणवत्तापूर्ण मार्बल और ग्रेनाइट को पूरे विश्व में मान्यता मिले। महिलाएं और लड़के अभी भी स्टेट में जितनी भी स्कीम्स होने के कारण भी सेफ फील नहीं करवा रही है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़, मोलेस्टेशन एंड रेप। चलते हुए टाइम में भी स्कीम्स होने के कारण भी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि कल जो बजट आने वाला है उसमें लेडीज़ या महिलाओं को लेके जो कुछ अलग स्कीम्स आएँ ताकि वो सेफ़ फील कर सके, वो सिक्योर फील कर सके इन्वायरमेंट में एंड बाहर जाने से डरे ना, सिक्योर रहें और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन पर कार्रवाई सडन एंड एकदम स्ट्रिक्ट हो ताकि जितने बाकी क्रिमिनल्स हैं वो पहली क्राइम करने से पहले बहुत बार सोचे और वो डरे ताकि कोई भी क्राइम ना कर सके इजीली महिलाओं के साथ साथ। इस बजट में जो सरकार के ऊपर आर्थिक भार क्रिएट हो रखा है उसको किसी तरह से एक अच्छी आर्थिक नीति बनाकर उस समस्या से प्रदेश की जनता के ऊपर जो कर्ज का भार है उसको कम करना चाहिए। साथ ही जो बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं जो आम आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है
उसके ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। और इसके साथ साथ सोलर ऊर्जा के ऊपर एक अच्छा कानून लाकर एक सोलर ऊर्जा के ऊपर भी कार्य करना चाहिए। इस बजट से युवाओं को बहुत उम्मीद है। युवा बहुत मेहनत से मन लगाकर आज पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं, पर उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। इसका मेन तो कारण ये है कि एक बजट आता है तो उससे हर एक स्टूडेंट, हर एक एग्ज़ाम फाइटर ये उम्मीद रखता है कि उस बजट में उसको वैकेंसीज मिलेंगी, भर्तियाँ मिलेंगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, और इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिससे कि युवा बहुत अच्छी नौकरी पा सके। पर ऐसे बहुत कम होते हैं युवा जो इन्हें नौकरी अच्छी मिल जाती है उनकी डिग्री, उनकी काबिलियत के हिसाब से। तो मेरी यही गुजारिश है कल की बजट से कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आए और ऐसी स्कीम्स लेके आए हैं जिससे एक युवा अच्छी नौकरी पा सके। उसकी અજમેરમાં આયુર્વેદ પરિષદ કાણીસુ એક દિનની રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યો जा रहा है। કાર્યશાળામાં દેશભરના 116 આયુર્વેદ વિશેષજ્ઞ ભાગ લઈ રહ્યા है। કાર્યશાળાના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષ વાસुदेव देवनानी खास अतिथि रूप में मौजूद रहा। इन मौके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रा विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल और डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता हुआ विधानसभा अध्यक्ष कहा कि आयुर्वेद रो माँ का जीवन में मोटो महत्व है। इन मौके वण आयुर्वेद ने बढ़ावो देवानी बात कहता हुआ आयुर्वेद रा विकास खातर 4 करोड़ रुपया की राशि की घोषणा करी। पंचकर्म विषय को लेकर के एक दिवसीय कार्यशाला का भी उद्घाटन हुआ है। वास्तव में आयुर्वेद पद्धति बहुत पुरानी पद्धति है और जो साधारणतया रोगों को जड़ से नष्ट करती है, तो उसका लिए आज राजस्थान के कोने कोने से जो वैद्यराज आए हैं, मैंने उनसे आग्रह किया है कि आज आयुर्वेद पद्धति के प्रति जो लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है, उस विश्वास पे वो खरे उतरे और साथ में लोगों को जो वायु पित्त कफ की इम्बैलेंस के कारण जो शरीर में व्याधियां हैं उनका भी समाधान करें। इसके लिए राज्य सरकार ने अजमेर के अगले वर्ष के बजट में रसायनशाला में दवाइयों के लिए 4 करोड़ रुपए भी अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। और साथ में मैं यहाँ के निदेशक महोदय को भी कहा है कि अभी अजमेर में कायड़ में ही केवल पंचकर्म की व्यवस्था है, तो रसायनशाला में भी एक भवन है, उसको थोड़ा व्यवस्थित करके उसमें भी पंचकर्म की जो भी मशीनरी है, उपकरण है, उसकी व्यवस्था करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी अभियान रा दूजा चरण के तहत प्रदेश भर में शिविर आयोजित कराया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुर में मानसरोवर स्थापित सामुदायिक केंद्र में शिविर आयोजित करो गयो। इन शिविर में लोगों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना बारे जानकारी दी गई। इन बगत मेडिकल कैंप के जरिए लोगों रा स्वास्थ्य की जांच भी करी गई। शिविर में आयड़ा लोगों रो कहनो हो कि इन शिविर के जरिया सू बना एक ही जगह माथे केंद्र सरकार की योजना वाली जानकारी ले रहा है। उनसे संबंधित सभी कार्य करवाए जा रहे हैं। आधार अपडेशन भी हो रहा है। 1 साल से 5 साल तक के बच्चों का नया आधार कार्ड भी बन रहा है। मुद्रा योजना उसमें भी कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य बीमा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आयुष्मान जो भारत कार्ड बनने हैं उसके बारे में भी कैंप भी लगा हुआ है ताकि कोई अपना मेडिकल चेकअप भी करा सके। इस शिविर के अंदर हमारे पास बीपी शुगर की हम जांच कर रहे हैं, लोगों को रेगुलर दवाइयाँ दे रहे हैं, जिनके बीपी शुगर निकल रहा है उनको उनकी दवाइयाँ दे रहे हैं। मतलब हम लोगों को निरोगी बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो स्कीम्स हैं यहाँ, दैट इज आल्सो वंडरफुल और लोगों में बड़ा करेज है और ऐसे कैंप रेगुलर गवर्नमेंट को लगाने चाहिए जिससे पब्लिक में जागरूकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बीपी का और शुगर का सभी का जांच बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और भी जो यहाँ पर काउंटर लगे हैं आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला गैस का, सभी पे बहुत जल्दी रिस्पांस दिया जा रहा है। आयुष्मान के लिए 2-4 और स्कीमें हैं, इनकी जानकारी और आयुष्मान कार्ड इसका मैंने कार्ड का ये बनवाया है।
जयपुर स्थापित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रो 49वां स्थापना दिवस मनाया गयो। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा संस्थान की गतिविधियां जानकारी दी। वणा कहा कि संस्थान में देश की न्यारी ठोरासू आयड़ा पड़े सरियाले साथ विदेशी छात्र भी आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा है। इन कार्यक्रम में डॉक्टर सैती एहलकार और कर्मचारियों रो भी मान करो गयो। अपना 49वां स्थापना दिवस मना रहा है। 7 फरवरी 1976 को इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई थी। ये संस्थान आयुर्वेद का एक बहुत अग्रणी संस्थान है जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि स्थापना से लेकर के अब तक एक बहुत ही प्रगतिशील यात्रा इस संस्थान की रही है। और ये संस्थान लोगों की खास करके जो रुग्ण हैं, रोगियों की सेवा करने में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है आयुर्वेद के माध्यम से। और यहाँ का जो शिक्षण कार्यक्रम है बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। और भारत सरकार ने इस संस्थान की गतिविधियों को देखते हुए इसको मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया है। मोटा अनाज ने महत्व देवारा लगसू जयपुर चाकसू माए देश खाद्यान्न महोत्सव मनाया गयो। इन वक्त मोटा अनाज री प्रदर्शनी लगाई की। इन साथ ही लोगों ने जैविक खेती और मोटा अनाज रा महत्व रे बाबत जानकारी दी की। सरकार ने भी देशज खाद्यान्न को प्राथमिकता दी है और हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे देशी खाद्यान्न को प्रचलित और प्रचारित कर रहे हैं। हम लोग भी इस कैंपेन में बहुत पहले से जुड़े हैं और चाहते हैं कि जो देशी खाद्यान्न है जगह जगह हो रहे हैं वो कैसे कुपोषण को समाप्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे दवाइयों की दृष्टि से बहुत क्षेत्र में खाद्यान्न विशेष महत्व रखते हैं। उनका महत्व कैसे लोग जानें और इनका उपयोग हमेशा होता रहे, इस पे हमारा प्रयास है। इस देशज खाद्यान्न महोत्सव को हमने इस सोच से ये ऑर्गेनाइज किया है कि देशज खाद्यान्न बहुत सालों से बहुत पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि ये सबसे पुराने खाद्यान्नों में से एक है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुहिम उठाई है कि देशज खाद्यान्न को किस तरीके से लोगों के दैनिक दिनचर्या में इसको वापस लाया जाए और इस पर लोगों की समझ और सोच को बढ़ाया जाए। अरटेल ऐसे थोड़ी सी विधाई बेकई पच्छा वाला कार्ड ले लिया तूने सब? हाँ ले लिया माँ। रूटीन चेकअप कराऊंगा। सुन, रूटीन चेकअप के बहाने डॉक्टर मैडम से बात करके देखें। ठीक है मैडम जी, भ्रूण लिंग परीक्षण भी अगर आप कर देते। पीसीपी एंटिटी एक्ट क्या है पता है आपको? नहीं। गर्भस्थ शिशु का भ्रूण लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। हर क्षेत्र में आगे हैं बेटियां। हमारे देश की बेटियां आज नाम रोशन कर रही हैं। अपनी आंखें खोलो और चारों ओर देखो। कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई साइंटिस्ट तो कोई बाहर के विदेशों में जाकर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। आप सही कह रहे हो मैडम। बेटा बेटी एक समान। बेटियों पे हमें गर्व है। अब से मैं बेटियों को आगे बढ़ाऊंगा और खूब पढ़ाऊंगा। ये संदेश हर जगह दूंगा। सुख का एक ही आधार, जहां बेटा बेटी को समान अधिकार। अब सारे बच्चे एक बार फिर से आपनो घणो स्वागत। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और नकल जड़ी गड़बड़िया ने रोकवा खातर लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधना री रोकथाम विधेयक 2024 पास थी चुक्यो है। इन बिल रो लगस परीक्षा में पारदर्शिता लाणो है। इन बिल ने लेर प्रदेश पर सु युवा वारी प्रतिक्रिया सामे आ रही है। राजधानी जयपुर में प्रतियोगी परीक्षा वाली तैयारी कर रहा युवा केंद्र सरकार री इन पहल रो स्वागत कर रहा है। ये मोदी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है
और जो बच्चा युवा मेहनत कर रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा कदम है। ये आज लोकसभा के अंदर जो पारित हुआ है बिल, इसके लिए देश के युवा, ये इसके आवाम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है। हम चाहते हैं, युवा वर्ग चाहते हैं कि मोदी जी इसी तरह के हमारे युवाओं के लिए अनेक योजनाएं लाएं, जिससे हम अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपनी निष्ठा से आगे भी परीक्षा की तैयारी कर सके और हम अपनी रुचि के अनुसार जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसमें जा सके। ये जो कानून आया है इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के प्रकरण हो जाते हैं, तो इस तरह के जो तत्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और जो परीक्षार्थी हैं और जो स्टूडेंट हैं उनका भविष्य इससे सिक्योर हो पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है देखा जाए तो। सीकर में प्रतियोगी परीक्षा वारे तैयारी करवाड़ा युवा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल ने केंद्र सरकार की एक चौकी पहल बताया। नेशनल यूथ अवॉर्डी सुदेश पूनिया कहा कि राजस्थान सरकार पेपर लीक की घटनाओं ने रोकवा खातर SIT रो गठन कर्यो है। अब केंद्र सरकार नूवो कानून लियार हजारों युवा वारा सपना ने साकार करने की कोशिश कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए और पेपर लीक पे अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लोक परीक्षा विधेयक 2024 जो है वो लोकसभा में पारित किया गया है। ये एक सराहनीय पहल है, क्योंकि हम जब देखते हैं तो पिछले 7-8 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में 41 से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हैं जो विभिन्न राज्यों में लीक हो गए हैं। कोई भी युवा जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अंत में जब उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया या पेपर जो है किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया जो पैसों में देके बिना तैयारी के लेके आ गया, तो उसका मनोबल है वो टूट जाता है और एक युवाओं में एक गलत मैसेज आता है, गलत धारा में बहने लग जाते हैं। इसी के खिलाफ राजस्थान सरकार ने भी SIT का गठन किया है, वो ये भी एक सराहनीय पहल है। इससे पेपर जो लीक करने वाले हैं और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले हैं उन पर अंकुश लगेगा। जैसलमेर जिलारी पोखरण रेंज में 17 फरवरी ने होबाड़ा वायु शक्ति 2024 मेगा इवेंट ने लेर वायुसेना की तैयारियां चल रही है। जोधपुर एयर स्टेशन माथे वायुसेना की काणीसूर आयोजन ने लेर रिहर्सल करी जा रही है। इन मेगा इवेंट में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल और सुकोई 37 दूजा विमान हवा में आपरी क्षमता रो प्रदर्शन करेला। एयरफोर्स रा एलकारा रो कहनो है कि भारतीय वायुसेना की भी स्थिति से निपटवा खातर हर समय तैयार है। इन इवेंट ने लेर मां का संवाददाता मोहम्मद अतीक वायुसेना चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर हम इस वक्त मौजूद हैं और जो अभी पोखरण में एक एयर शो होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर चीजें चल रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ ऑफ ऑपरेशंस शोभित मिश्रा जी, इनसे हम बात करेंगे। शोभित जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये जो एयर शो होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से? प्रिपरेशंस एक्सरसाइज वायु शक्ति के लिए जोर शोर से चल रही हैं। इस बेस पे एयरफोर्स अपनी ताकत दिखा रही है। एक एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस को रीवैलिडेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है लेकिन टारगेट्स रियल नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना ज़्यादा रियलिस्टिक टारगेट्स हम दे सकें और उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। ये कोई युद्ध की तरफ एक्सरसाइज नहीं चली, ये सब पायलट ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। जो एयरक्राफ्ट यहाँ से एयरबॉर्न होंगे, पायलट्स ऑलरेडी रेडी हैं एंड वो रीवैलिडेट रीवैलिडेट कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग लाइव वेपन्स वहाँ पोखरण रेंज पे गिरा कर। किस तरह के जो एयरक्राफ्ट है इसमें शामिल किए गए जिससे प्रैक्टिस की जा रही है? बहुत तरीके के एयरक्राफ्ट हैं। जोधपुर एयरबेस जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बिगेस्ट एयरबेसेस है इंडियन एयरफोर्स का। यहाँ से आप देख सकते हैं Su-30 MKI रफेल एयरक्राफ्ट हैं। इस बेसिस में और भी तरीके के हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं जो अलग अलग जगह पोजीशन किए गए हैं फॉर दिस एक्सरसाइज। मान लीजिए युद्ध की स्थिति अगर बनती है भविष्य में तो आप लोग कितना मुस्तैद हैं उससे निपटने के लिए? 24/7 365 डेज हम मुस्तैद हैं किसी भी स्थिति से निभाने के लिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेरुद्दीन के साथ मोहम्मद अतीक। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती खातर आबाड़ी 17 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा शुरू वेली। इन खातर शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और डिप्लोमा राखी गई है। एंट्री बत्ती जानकारी आधिकारिक वेबसाइट माते प्राप्त करी जा सके है। ERCP परियोजना टोंक सैती पूर्वी राजस्थान खातर वरदान साबित वेली। इन योजना से बीसलपुर बांध सैती टोंक जिलारा कई बांधा माए पानी पुगेलो, जिनसु न सिर्फ सिंचाई बल्कि पीबारा पानी की समस्या रो भी समाधान हो जावेलो। जो वो खास रिपोर्ट।
टोंक राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें 2005 में बीसलपुर बांध का पानी टोरडी सागर में डालने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था। अब जब ERCP परियोजना को लेकर धरातल पर काम होना शुरू होगा तो पेयजल, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में टोंक जिला विकास की राह पर उन्नत खेती के क्षेत्र में नई करवट लेगा और इससे सिंचाई और पेयजल के लिए टोंक जिले के शहरों और गांवों में भरपूर पानी उपलब्ध हो सकेगा। ERCP भी माननीय प्रधानमंत्री ने लागू कर दी और 90% बजट उसमें सेंटर देगा, तो मैं समझता हूँ सिंचाई के लिए किसान को पानी भी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा और ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो सारी चीज धरातल पर आज होती दिखाई दे रही है। जो 13 जिले हैं जिसमें ERCP को कवर कर रहे हैं, टोंक जिला भी है, तो मुझे आशा है कि हमारी जो बहुत बड़े बड़े डैम है, चाहे बिसलपुर का डैम हुआ या गलवा है, गलवानिया है, मोती सागर है, मासी है, टोडी सागर है, इन सब में पानी आने की संभावना है। इन सब में पानी आएगा तो निश्चित हमारे किसान भाई, जो आज सरसों का हब बन चुका टोंक जिला, लगभग 3 लाख हेक्टेयर से अधिक एरिया सरसों का होता है, तो सरसों का एरिया भी बढ़ेगा, साथ में इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है, अभी एवरेज प्रोडक्शन 18 क्विंटल का है, वो 28 और 30 तक जा सकता है। तो निसंदेह हमारे किसान भाइयों को इससे बहुत फायदा होगा, किसान मालामाल होंगे। और जब एसिड इरीगेशन होता है, पानी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, मीठा पानी मिलता है, तो साथ में हॉर्टिकल्चर जो एक्टिविटीज़ हमारी इसमें पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है और सब्जियों का उत्पादन है, उसमें बहुत बड़ा अच्छा मिलता है। तो मैं मान सकता हूँ कि ERCP प्रोजेक्ट से टोंक जिले के किसानों की कायाकल्प पलट होगी। राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसमें हर साल अथाह पानी बहकर चला जाता है। ERCP परियोजना के तहत प्रदेश की 5 नदियों को जोड़कर प्रदेश को पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के साथ ही टोंक जिले में आधुनिक खेती, बागवानी के साथ साथ परंपरागत कृषि फसलों के उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। टोंक में मौजूद जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध की तस्वीर इस परियोजना से बदल जाएगी। टोंक जिले के बीसलपुर, टोरडी सागर, ईसरदा बांधों सहित आधा दर्जन से अधिक बांधों में पानी पहुंचेगा। सबसे बड़ा टोंक जिले के किसानों को ये फायदा होगा कि उनको 12 महीने पानी उपलब्ध रहेगा। पानी उपलब्ध रहेगा तो जाहिर सी बात है फसलें अच्छी होंगी तो किसानों की जीवन रेखा, जो जीवन स्तर है, वो उसमें सुधार आएगा। जिस तरह से वर्तमान समय में बीसलपुर की 3 महीने नहर आती है, कभी बीसलपुर भरता है तो नहर आती है, कभी नहीं भरता तो नहर नहीं आती। तो आने वाले समय में अगर ERCP से बीसलपुर में पानी लबालब रहेगा, यदि इस योजना के तहत हमारे यहाँ भी पानी आता है तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। हम भी जैसे नकदी फसलें हैं, सब्जी हुई और दूसरी फलदार हुई, ये सब लेंगे और आय हमारी अब से डबल ही क्या तिब्बल चब्बल हो जाएगी। प्रदेश में हाल ही में भी बिरखा पच्चे सर्दी रो असर बढ़ गयो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज एक हड़को पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु पश्चिमी राजस्थान में बादल छायड़ा है। वणा कया कि आबाड़ा एक सप्ताह ताई मौसम शुष्क रहेलो, वटे 13-14 फरवरी सु एक अबोर पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय बह सके है। और एक फिर सु जोवा मोटी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण माटे धन्यवाद प्रस्ताव माटे चर्चा रुदीनो जवाब कांग्रेस माटे देश ने बाटबारो लगायो। आरोप कया मेक इन इंडिया री गूंज पूरी दुनिया में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में शताब्दी समारोह में लोगो और कॉफी टेबल बुक रो करे अनावरण। कया लुगायना पड़ाबासु समाज में आवे है परिवर्तन। वित्त मंत्री दिया कुमारी काल विधानसभा में वित्तीय बरस 2024-25 राज्य लेखा अनुदान ने करेली पेश। आज राज्य लेखा अनुदान ने दियो गयो अंतिम रूप। विकसित भारत संकल्प यात्रा रा शहरी अभियान रा दूजे चरण रे तहत प्रदेश भर में शिविरा रो आयोजन। केंद्र सरकार री जन कल्याणकारी योजना वारी तीजवारी जानकारी। प्रदेश में भी बिरखा सु बढ़ो जाड़ो। मौसम महकमो 13 फरवरी सु एक अबोट पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबारी जोताई संभावना। बुलेटिन में नमस्कार।